हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार बड़ा गंभीर है। इसका तरना कठिन है। जिसको इसे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी खजूर के सिर पर जैसे किसी मजूर के सिर पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है। वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे राम जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं। इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम जी, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं तो भी वे उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निष्काम हैं।
उनको विषयों में निरसता है और उनका आचार शुभ है। हे राम जी, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती, वैसे ही जब हृदय उज्ज्वल होता है, तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है, तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्मविषयणी बुद्धि होती है, तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह सुवर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे राम जी, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा का त्याग करें, तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक सिर पर धूल डालता है, तब तक मलिन रहता है, और जब नदी में प्रवेश करता है, तब निर्मल हो जाता है। वैसे ही जब जीव तृष्णारूपी राख का त्याग करता है और आत्मा में स्थित होता है, तब निर्मल होता है। हे राम जी, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है, तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे सुवर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और वह उज्ज्वल रूप
धारण करता है। हे राम जी, भोग रूपी बड़ा विष है, उसका दिन दिन त्याग करना विशेष लाभदायक है। जीव जब तृष्णा का त्याग करता है तब अति शोभा पाता है। जैसे राहु दैत्य से रहित चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तृष्णा का वियोग होने पर पुरुष शोभा पाता है। हे राम जी, जब भोगों से वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत शास्त्र का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परम आनंद स्वरूप होता है, जिसमें वाणी की संगति नहीं। जब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख पाता है, जैसे पिंजड़े से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वह सुखी होता है। हे राम जी, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम जी, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त होता है, वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है और संतों के वचन उनके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांट कर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों से लेकर साग तक जो कुछ प्राप्त है उसमें से औरों को देकर वह खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है। यज्ञ, व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है।
और तृष्णा का त्याग करता है। हे राम जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान है उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम जी, निर्धन को भी चिंता रहती है, परंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे राम जी, जब तक धन की इच्छा नहीं करता तब तक भोग रूपी विष नहीं व्यापता, पर जब धन की इच्छा उपजती है तब परम विष व्यापता है। विपरीत भावना में दुख होता है और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे सुखदायक जान पड़ते हैं। हे राम जी, जो कुछ अर्थ है वही अनर्थ है। जिसको संपदा जानते हैं वही आपदा है, और जिनको भोग जानते हैं वही सब रोग रूप है। इनको संपदा जान कर चाहता है, इससे बड़ा दुखी होता है। हे राम जी, रसायन सब दुखों का नाश करती है, परंतु वह देवताओं के पास होती है। यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है तब मूर्खता दूर हो जाती है और गोपद की तरह संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गऊ के पैर के गड्ढे को सहज ही लांघ जाते हैं, वैसे ही संसार समुद्र को वह सहज में तर जाता है। हे राम जी, जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शांति होती है। कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो। उर्वशी आदि अप्सराएं पास हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और विषयों के सब सुख प्राप्त हो तो भी शांति न होगी। एक संतोष से ही शांति होगी। संतोषवान को ये विषय डिगा नहीं सकते। हे राम जी, जैसे अर्घा भरकर छोड़ने से तालाब नहीं भरा जाता, पर जब वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से शांति नहीं होती। संतोष ही से पूर्ण आनंद और ओज की प्राप्ति होती है। गंभीर, निर्मल, शीतल, हृदय गम्य और सबका हितकारी ओज संतोषी पुरुषों को प्राप्त होता है। और जो ओज है वे सात्विक, राजस और तामस होते हैं, पर यह शुद्ध सात्विक है।
जिस पुरुष को संतोष होता है वह ऐसे शोभित होता है जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फूल फल और पत्तों से शोभा पाता है। और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचल जाता है। हे राम जी, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का पूला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। हे राम जी, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे ही तृष्णावान गर्दभ का स्पर्श करना योग्य नहीं है। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इसे इच्छा के नाश का उपाय करो। हे राम जी, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। हे राम जी, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और शास्त्रों के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है, अर्थात जगत असत प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है। जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था, तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है, तब परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।